तो बच्चों आज अपन देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसी को बोलते हैं अपन। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, ये सभी जानते हो, और लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं अपने को, दोनों तरह से अपन चलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले ज़रूरी ये होता है बेटा कि अगर मान लो आप, सिंपल सी बात है कि मैंने कोई चीज़ खरीदी मान लो 100 रुपये में, ठीक है। ये मान लो आप दुकानदार है यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपये में अपन ने खरीदा, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये का होगा बेटा, जो अपन ने ये खरीदा है, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जाएगा, क्योंकि अपन ने परचेज़ किया, ठीक है। जैसे मान लो आप दुकानदार हो, आपके पास मैं जाता हूँ, मैं बोलता मुझे 100 पेन दे दो, तो जो आपने कॉस्ट लगाया वो, ठीक है। तो ये उसने बोला 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये में खरीद लिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर मैं इसको तीसरे पर्सन को, जैसे मान लो सर यहाँ पे इनको मैंने बोला कि मैं आपको 120 रुपये में दूंगा, सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट समझना है ना। 100 रुपये में मैंने खरीदा था, अब मैंने बोला कि 120 रुपये में मैं इनको देने वाला हूँ, तो अपने को क्या हुआ यहाँ पे हुआ, कैसे पता चला अपने को जितना कॉस्ट प्राइस है और कितना, तो ये जो आपका है ये सेलिंग प्राइस है, हुआ। क्योंकि अपन ने क्या किया, 120 रुपये में कोई चीज़ बेच दिया, तो अपन ये बता सकते हैं कि ये जो आपका सेल प्राइस है एसपी और माइनस जो कॉस्ट प्राइस आया, तो कितना मिला, जो भी मिला कितना है 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। यही 20 आपका क्या कहलाएगा बच्चों, प्रॉफिट कहलाएगा। कोई डाउट है, लिखते हुए चलना आपको, है ना, लिखते हुए चलना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि 100 रुपये में अपन ने खरीदा था, 120 रुपये में बेचा, तो उस कंडीशन पे अपने को अपने आप फार्मूला बन रहा है, मैंने कुछ बोला नहीं, आप खुद बोलोगे सर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो जो मिलेगा वो अपने को प्रॉफिट ही मिल रहा है, राइट है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 100 रुपये की चीज़ लिया और मैंने कितने में दे दिया बच्चों, 80 रुपये में, ये सब रुपये की बात हो रही, ठीक है। अब अगर 80 रुपये में बेच रहा हूँ, क्यों, मान लो कि ठीक है 2-4 पेन खराब हो गई, 15 पेन खराब हो गई, तो अपन ने क्या बोला, चलो ठीक है अपन कितने में दे रहे हैं, 80 रुपये में दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर अपन करेंगे, तो समझो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 80 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या है, -20। और कभी भी यदि माइनस आ गया, कई जगह आपको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन अपन वो नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझो। अगर कभी भी बात होती प्लस की, तो अपन प्रॉफिट में रहते हैं ना, अपन प्लस में प्रॉफिट में, लेकिन जैसे ही नेगेटिव है इसका मतलब अपन क्या हो गए, लॉस हो गए। तो यहाँ पर ये जो हुआ आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, लॉस होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे आप फार्मूला बता सकते हो, वही ले लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन जो लॉस आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है। तो आपकी यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, उस कंडीशन पे क्या आता है, लॉस आता है। और कभी भी यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए वो तो हो चुका है आपका। अपन क्या है कि बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूले क्या होते हैं कि भूल जाते हैं, है ना। तो फार्मूले अपन ज़्यादा यूज करने वाले नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में अपन रहेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, पहले एक फार्मूला आप लिख लो, सिंपल बेसिक फार्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड कितना हो जाएगा, 100। ये वाला बेसिक फार्मूला है, और इससे ज़्यादा मैं आपको फार्मूला कोई बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। एक ही फार्मूला रहेगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं आएगा। ये प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, प्लस होगा तो प्रॉफिट लिखना है, माइनस होगा तो क्या लिखो बच्चों, लॉस, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो एक, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लोगे, है ना। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब लिखो आप, ये क्वेश्चन हो गया। अब इंग्लिश वाला लिखो, एनी आर्टिकल
सेल 630 रुपीज एट द रेट ऑफ 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है बेटा। जनाब क्या करने वाला हूं मैं, तो कितने परसेंट पे बोला है बेटा, थोड़ा मुझे बताओ एक बार। हाँ देखना यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट अपन करेंगे। 12.5 है, ये 12.5 है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज थोड़ा बहुत अपने को पता है, 100 करते हैं ना, तो 12.5 मतलब कि 125 परसेंटेज है तो 100 आएगा, इसको हटाओगे तो एक 0 और आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो कितना होगा ये कर दोगे तो आपका आ जाएगा 125 डिवाइड 1000, ये आएगा 8 आएगा, 1/8 आएगा। चलो ये 1/8 यहाँ तक कुछ भी अपने को नहीं करना है। अब आप ये बताओ मुझे आप कि अब जो भी अपन करेंगे टोटल अपन क्या करेंगे, यूनिट लेके करेंगे। तो 8 यूनिट ये जो आपकी कहलाएगी, यही आपकी कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, यूनिट के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5%। तो ये 12.5% मतलब कि ये, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, राइट, बहुत सही। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा, 9 हो जाएगी, 8 + 1, तो ये 9 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो दिया उसमें कितना दिया है, 630 रुपये दिया है, ये दिया आपको 630 रुपये, दिया कि नहीं दिया है। आप समझो भाई बेटा मैं क्या बोलना, यहाँ पे यूनिट है और यहाँ पे रुपए, यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ, रुपया नहीं है ना। तो 1 यूनिट कितने की आ गई बेटा, 1 यूनिट आ जाएगी 630 डिवाइड कितना 9, कितना आ जाएगा 70 आएगा। तो 1 यूनिट कितने की आ रही है 70। तो 1 यूनिट अपने को क्या फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 यूनिट, तो मतलब कि 8 × 70 कितना आ गया 560। अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितना था, यही ना 70 रुपए का प्रॉफिट था। तो आप प्रॉफिट भी बता सकते हो एक बार में, कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला लगा के यहाँ पे 70 रुपए का प्रॉफिट बता सकते हो। और ये आप देख लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गई, और आपको प्रूफ करना तो आप देख लो 630 माइनस 560 इक्वल टू कितना आ रहा, 70 आ रहा है। ये इसको ऐड कर दो, 630 माइनस 70 इक्वल टू कितना आ रहा, 560 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, और ये क्या है सेलिंग प्राइस है। तो हर जगह से प्रूफ हो रहा है, कोई फार्मूला है यहाँ पे, कोई फार्मूला नहीं हुआ, सिर्फ अपन ये करने में सिर्फ 5 सेकंड, कितना, इससे ज्यादा नहीं। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है, या थोड़ी ना दिखाओ ये सब चीजें तुरंत। आप 9 इक्वल टू इतना तुरंत किए, तुरंत मल्टीप्लाई किए, समझ में आ रहा है। सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है और आप तुरंत कर पाओगे, समझ में आ रहा है। ये कर लो अभी आप, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी आप करते चलो, है ना, क्वेरीज आप करना, थोड़ा सा पहले मेरे कुछ क्वेश्चन आप कर लो, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 14 कितने रुपए में खरीदा, 1470 ना, हाँ 16। अब बस अपने कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ किसको लेना है 16 2/3, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं अपने को। तो कितना बच्चों 16 2/3 है, तो क्या करोगे 16 3 48 + 2 50/3, कितना आ गया 50/3। परसेंटेज है तो 100 भी करोगे ना, इंटू 100। कोई डाउट यहाँ तक, ये सिंपल परसेंटेज है ना। इतना मान के चल रहा हूँ बच्चों कि आपसे इतना आता होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 16, मतलब इसका मल्टीप्लाई अपन करते हैं, ये भी समझ लो मिक्स फ्रैक्शन है, किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 16 2/3 है तो अपन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 + 2 कितना हो गया 50, 50 डिवाइड में क्या रहेगा 3। तो इस तरह से ही आ गया। अब क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे तो डिवाइड में क्या करोगे 100। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा बच्चों सभी को। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा कितना आ गया 1/6। कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे जब इसके बाद अपने कुछ देखने नहीं, 6 यूनिट आपकी कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, बोला है। अब अपने कितना दिया सेलिंग प्राइस 1470, तो सेलिंग प्राइस मैंने क्या बोला इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट इक्वल टू कितना 1470, कितना आएगा 1 यूनिट 7 दूनी 10 210 आएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा 1470, ठीक है। अब 1 यूनिट आ गई, मैंने क्या बोला कॉस्ट प्राइस, तो ये 6 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, यही तो कॉस्ट प्राइस थी। तो कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा 6 × 210 कितना आ जाएगा जो भी आ रहा है
1260 रुपये। 1470 है, 7 से डिवाइड करोगे बेटा, 7 2 जा 7 1 जा कितना आएगा? ठीक है, समझ में आया कैसे आया? तो कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? 1260। कोई डाउट है किसी को? एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंटेज बताओ, ये ज्ञात करो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोगों से बस ध्यान रखना किस पे कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। यही पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। 20%, आंसर 20% है, बिल्कुल सही। बहुत क्या नाम है आपका बेटा? शिवम, बहुत बढ़िया, गुड। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बोल दिया, ऐसा चाहिए अपने को, बहुत बढ़िया, गुड। कैसे, इसी कॉन्सेप्ट से किया क्या बेटा? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? बस इसी कॉन्सेप्ट में आप लगे रहो, पूरा प्रॉफिट लॉस यहीं से चला जाएगा, है ना। चलिए, एक दुकानदार, हाँ बस 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 यही 16 2/3 अपने को तो क्या मैंने बोला था, यही देखना है ना। कितना हो जाएगा इसका भी अपने निकाला 1/6, यही निकाला था मैंने। अब फिर क्या लिखा है? एट सेलिंग प्राइस लिखा है। किस पे बोला है वो? सेलिंग प्राइस में बोला है। इसका मतलब है कि ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस यूनिट। अभी क्लियर हुई? जो कॉन्सेप्ट था पूरा उल्टा कैसे हुआ? वो बोलेगा कि कॉस्ट प्राइस पे है कि सेलिंग प्राइस पे, तो ये किस पे बोल रहा है? ये सेलिंग प्राइस पे। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 16 सही जो भी है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये प्रॉफिट हो रहा है तो दिया क्या है? लास्ट वास्तविक लाभ, है ना। तो ये बताओ कितना रुपए दिया था वो, कितने रुपए में बेच रहा है वो? तो ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये एक आपका प्रॉफिट हो गया। अपने को पता है कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है? अगर कोई भी नंबर नहीं दिया है तो पूरा काम यूनिट से होना है। तो 6 मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस माइनस ये जो प्रॉफिट था। प्रॉफिट कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 6 - 1 कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब परसेंटेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है बेटा सिंपल है ये। तो ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये वाला फार्मूला आप लोग लिख लेना। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला आप लोग लिख लो। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। बेसिक फार्मूला है इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन लिख लो आप, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ठीक है। तो अब आप देख लो यहाँ पे कितना है। एसपी आपका पता है 6 है, 6 - 5 अपॉन कितना? 5। कितना आ गया आपका? 1/2। 1/2 मतलब सॉरी 1/5। और 1/5 मतलब कितना परसेंट? 20%। 100 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। समझ में आया क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया है। ये जो आपका दिया था सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, दिया है क्या? तो सब कुछ आपको यूनिट में ही निकालना है, कोई नंबर से मतलब नहीं है। 6 यूनिट आपको सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट आपको हुआ 1 यूनिट। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। अपने को पता है कि अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया 5 यूनिट, ठीक है। किस में आ रहा? पूरा यूनिट में आ रहा है। ये जो 5 यूनिट आई है, अब ये फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो आपने पुट कर दिया 6 - 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 20%। समझ में आ रहा है सभी को? इसमें कुछ नहीं दिया, अगर नंबर नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अपन किसमें करेंगे? जिससे पूछेगा उसका आंसर अपन देंगे, ठीक है। चलो चलो एक और करो। इस बार बनना चाहिए बेटा सेम इसी तरह क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है। A shopkeeper sells any article at the rate of 8:1/3% profit. 8:1/3% profit
एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस, फाइंड रियल प्रॉफिट परसेंटेज। लिख लिए इंग्लिश वाले, अब चलो हिंदी वाले लिख लो। एक दुकानदार, क्या बेटा, फाइंड रियल प्रॉफिट परसेंटेज, रियल प्रॉफिट परसेंटेज। अब लिखो, हिंदी वाले लिख लो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% लाभ पर बेचता है, 8/1/3 लाभ पर बेचता है। बहुत सही यार भाई शिवम, बहुत बढ़िया शिवम, गुड। तो बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंटेज बताओ, वास्तविक लाभ परसेंटेज बताओ। तो एक आंसर आ चुका है शिवम त्रिपाठी का फिर से। अब आप लोग बताओ, मुझे फास्ट बताना, टाइम इतना है, सेम वही क्वेश्चन, इसमें कोई अंतर नहीं है यार। हाँ बहुत बढ़िया, कौन बताया, गुड, क्या नाम है, सुनील, बहुत बढ़िया सुनील, समझ में आ रही बेटा, पहली क्लास है। देखो पहली क्लास वाला तुरंत बोल दिया, तुम लोग नहीं बता पा रहे हो यार, क्यों नहीं आया आपका, आ गया सभी का, तुम्हारा है कि नहीं आया, नहीं आया, कहाँ पे नहीं आया बेटा, क्या बता क्वेश्चन, कितने परसेंट बोल रहा है वो, 8:1/3 ना, तो कितना आ जाएगा, 25 बटे सीधे 1/12 कर दें, कोई डाउट है। 12 दिख रहा है अपने को, क्या है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना है 1, तो 12 - 1 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 11, बस कर दो, अपने क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज ना, तो 12 - 11/12 × 100, जो आ रहा आंसर है। नहीं आएगा, ठीक है बेटा, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। ये क्या 1/12 × 100, 11 सॉरी यार, ये है कॉस्ट प्राइस आएगा ना, सॉरी, कभी भी नीचे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रियल किस पे फाइंड करना है, रियल फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है। तो बस आंसर क्लियर है आपका, बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया बेटा, देखो यहाँ पे 8:2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे कितना आएगा 24, और एक क्या करोगे ऐड करोगे 25, तो ये आ गया 25/3, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे क्या परसेंटेज है, तो मैंने क्या बोला, परसेंटेज होगा तो इंटू करो 1/100 कर दो, फिर काट दो बेटा यहाँ पे 25 चौको 100, तो कितना आ गया 1/12। अभी क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा, चलो ठीक, बन जाएगा सभी से। चलो अगला करो, बस ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक सीखते जाओगे ना, तो जो आगे टिपिकल क्वेश्चन है वही सब बहुत इजी पड़ेंगे, है ना। पहले बेसिक सीखो, प्रॉफिट लॉस टफ नहीं है, अगर एक बार आपको इमेजिन करना आ गया, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सोचो सिर्फ फार्मूले से अपन कर लें तो जिंदगी में नहीं बनेगा, चाहे 50 के आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, समझ में आ रहा। और क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन बने, समझ में आ रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्लिक नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाए यार ये सर ने बताया आ क्यों नहीं रहा है, इंसान है अपन भी, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, मतलब क्लिक नहीं करता वो क्वेश्चन, ठीक है। पर आपको जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं श्योर बोलता हूँ। चलो एक और करो, अब लिखो, एक आदमी किसी वस्तु को, अभी आज बेसिक चलने दो, एक आदमी किसी वस्तु को, कम से कम 60-70 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन होंगे इसमें प्रॉफिट लॉस में, और उससे बाहर आपका प्रॉफिट लॉस नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। हर वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फाड़ के रख देंगे अपन तो प्रॉफिट लॉस को, ठीक है, छोड़ना नहीं है अपने को, ठीक है। चलो क्या लिखे बेटा, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर ध्यान रखना, किस पे बोला हूं मैं, विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि परसेंटेज बताओ, ठीक है। 20% कौन बोला भाई, बहुत बढ़िया सुनील, गुड। चलो इंग्लिश मीडियम में लिख लो, अ मैन सेल एनी आर्टिकल
a man sells any article at the rate of 20% loss at selling price 20%, क्या कितने 25% पे है, ठीक है, हाँ, एट सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइंड रियल परसेंटेज लॉस। क्या क्वेश्चन था बेटा, देख लो एक बार, कितने परसेंट बोल रहा है वो, 25%। ये 2500 कर दें, यहाँ तो क्लियर है, तो कितना जाएगा 1/4। अब ये बेटा लॉस पे है ना, किस पे बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो ये सेल प्राइस है और ये लॉस है। अपने को पता है कि जब कॉस्ट प्राइस होगा तो ज़्यादा होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, SP प्लस लॉस, मतलब कि 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो गया। अब अपने क्या बोल रहा है, रियल जो भी है, तो जो भी आ रहा है 5 - 4 / 5 इक्वल टू जो भी आ रहा है 1/5 × 100 इक्वल टू 20%। समझ में आ गया? क्यों, क्लियर है बच्चा? यहाँ पे क्लियर है। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से तो ज़्यादा होना है, ठीक है ना, तो इस वजह से अपन ने किया। अब वो रियल पूछ रहा है, तो रियल अपन किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है? चलो एक और करो, करते जाओ, रुकना तो है ही नहीं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। फाइंड मतलब कि लाभ या हानि ज्ञात करो, लाभ या हानि ज्ञात करो। इंग्लिश वाले लिख लो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, गुड। 16 क्या लिखा मैंने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है बेटा, 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। बताओ, यही दिया है ना, एक लाइन है क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 14/16 है, यही है ना। कितना आ जाएगा, 7/8, 7 कितना आ गया, 8 आ गया। क्या फाइंड करना अपने को है, प्रॉफिट और लॉस। तो सिंपल सी बात है, CP/SP इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/8। CP मतलब 7, SP मतलब 8, ये मान सकते हैं अपन, ठीक है, प्रोपोर्शनल अपन मानते हैं। तो अपने को क्या पता है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस कम है ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस क्या है, इसका मतलब क्या होगा, लो भाई, ये तो 2 ऑप्शन तो छट गए, 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से 2 लॉस देगा, 2 क्या देगा, तो 2 तो हट गए ना। अब 50-50 चांस हो गया, तुक्का ही मारोगे, सिलेक्शन हो सकता है सही हो जाए, है ना। तो ये देखो, कभी भी क्या होता है, तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो सबसे पहला अपन सॉल्व कैसे करते हैं, 4 ऑप्शन में से सबसे पहले अपन उन 2 को हटाते हैं जो नहीं है, और एक तो बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है, एक तो बिल्कुल नहीं रहता, मान लो चौथा नहीं। अब 3 बचे, 3 में से एक ऐसा रहेगा जो समझ में आएगा कि नहीं हो रहा है, तो अपन बचेंगे 2 में से जब 50-50 होता है, तो जो लोग बोलते हैं ना मैं तुक्का मार लूंगा, तो तुक्का वो मार सकते हैं जिनको पता हो कि इन दोनों में से हो सकता है, 50-50 चांस है। और जिनको पता नहीं चारों में नहीं है, तो किसे मार दोगे यार, हो सकता है इसी में मार के चले आए, जो जिंदगी में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जब तुमने ये देख लिया, तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको पता हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 ऑप्शन में से 2 तो कट गए, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था, सेलिंग माइनस CP, तो कितना आ जाएगा, 8 - 7 डिवाइड किस पे, 7 करोगे ना, क्योंकि मैंने बताया मैं ऐसा किस पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना आ जाएगा, 1/7 × 100, जो भी आ रहा है क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बन जाए कितना आएगा, तो कितना आ रहा है, 14:2। सुनील समझ में आ रहा है बेटा? चलो एक और करो,
2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही फाइंड करना अपने को, फाइंड प्रॉफिट और परसेंटेज। ठीक है, अब इंग्लिश वाला लिखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कितना आ गया, सही है, बहुत बढ़िया, गुड। द कॉस्ट ऑफ 2750 आर्टिकल्स, द कॉस्ट प्राइस है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू 2500 सेलिंग प्राइस आर्टिकल। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। बोलो एक बार, 2500 क्या था, 2750 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 2500 के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो CP अपान SP निकाल दो, कितना आ जाएगा, 2500 डिवाइड 2750, ये जीरो ये काट दो, कितना आ जाएगा, 5 5 25 50 25 और ये 5 55, तो ये हो गया 10 और ये 11, तो 10/11 आ गया। ठीक है बेटा, SP 10, CP कितना 10, तो लॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 अपान कितना 10 इंटू 100 कितना आ गया 10%। ठीक है, क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है। तो लिखो एक और क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि परसेंटेज ज्ञात करो। इंग्लिश में लिख लो, सेलिंग ऑफ 72 आर्टिकल्स, selling of 72 articles, a man, the selling of 72 articles, a man getting 9 articles selling price loss, 9 article selling price loss, find loss percentage, loss। ठीक है, हाँ, मतलब कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हो रही, ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। लॉस परसेंट का वही है बेटा, जो लॉस है वही, जहाँ पे अगर कम आएगा, नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब लॉस, प्रॉफिट में आएगा इसका मतलब प्रॉफिट। ठीक है, हाँ है ना, वही आप कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही है, लॉस का भी है, देख लो एक बार, लॉस का भी यही है, चाहे कॉस्ट प्राइस माइनस ऐसा कर लो, सबसे बढ़िया यार कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही कर लो, लॉस का भी यही है, प्रॉफिट का भी यही है। प्रॉफिट में यहाँ सेल प्राइस कर देना और कॉस्ट में लॉस में क्या करना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस कर देना। मैं इसलिए बार बार ये नहीं करता हूँ क्योंकि फिर बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, आंसर वही है, इसको इधर उधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इसलिए कर दिया है कि ये बड़ा होता है, लॉस में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना कॉस्ट प्राइस, इसलिए मैंने इसको कर दिया। वैसे रूल यही है कि SP माइनस CP अपान CP, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा, ये करना वो कर लो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, a man getting 9 article selling price loss, 9 article selling price loss, मतलब कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोला है, 70 क्या 12.5 नहीं आ रहा है,
आ रहा है 12.5, तो 12.5 नहीं है, बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है, 12.5 नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर अपन देखते हैं, एक बच्चे का अभी तक। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलो आप। अच्छा ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बेटा, 72। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है वो, 9 वस्तु की हानि होती है किसकी, सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस के मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब कि तुम कर दो, इसका जो लॉस है वो कितना हो रहा है, 9 हो रही है। ऐसा इसको लेके चलेंगे कि एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो 72 कितनी हो जाएगी, 72। ठीक है, तो अब मैंने सेलिंग प्राइस का मैंने बोला है लॉस हो रहा है, तो इसका जैसे मैंने क्या बोला, एक आर्टिकल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1 है, तो 2 आर्टिकल कितनी होगी, 2, 3 की कितनी होगी, 3। इसी तरह 72 आर्टिकल कितनी हो जाएगी, 72। और 9 आर्टिकल का लॉस हो रहा है, 9 आर्टिकल का तो लॉस हो रहा है, तो 9 आर्टिकल जो लॉस हुआ, तो 9 आर्टिकल भी तो इसी के बराबर होगा, सेलिंग प्राइस मैंने बोला है ना उसमें, तो ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 72 + 9 कितना हो गया, 81। अब फार्मूला क्या होता है अपने को, तो ठीक है सीधे ऐसा कर दिया करोगे, एक और फार्मूला बेसिक समझ लो। अपने को दिख रहा है लॉस ही हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस फाइंड करना है ना अपने को, तो क्या हो जाएगा 9/81 × 100। समझ में आ रहा है? तो सिंपल एक फार्मूला लिख लो, परसेंटेज या लॉस का जो भी है, एक बेसिक फार्मूला, मत किया करो सब ट्रैक वाला, खत्म काम करो। लॉस या प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, P और लॉस अपान CP × 100। ठीक है, ये फार्मूला लिख लो सबसे बढ़िया, टेंशन नहीं खत्म, वो माइनस करने वाला। बात तो ही हो रही है ना, 81 में से 72 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो सिंपल जो भी लॉस अगर आपको दे दिया, अगर दे दिया है तो किसके केस में ये फार्मूला आएगा, जब आपको ये लॉस डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, और नहीं तो चल ही रहा है। ये आप लोग समझ लो, ये नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला है। आप चाहो देख सकते हो 9 कैसे आया, सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 81 - 72 डिवाइड कॉस्ट प्राइस, जो मैंने पहले लिखा था वही वाला फार्मूला यहाँ पे। ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं है यहाँ पे, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट कर दो। जहाँ सब कुछ सेम है, यही है। जहाँ पे 9 जो भी मैंने बोला था, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, वहाँ लॉस होता है, बस। ऑनलाइन को भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन एज इट इज़ है, जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ पे लॉस, सॉरी जहाँ लॉस था वहाँ क्या कर लोगे, पहले लॉस वाला मैंने कराया ना, अब प्रॉफिट कर लो वहाँ पे, बस। बिल्कुल सही है, 14/2/7 ये आंसर है, 14/2/7। क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलो एक बार। सेम वही क्वेश्चन है, SP कितना दिया हुआ है, SP कितना दिया हुआ है, SP दिया है बेटा 72, राइट। और क्या बोला, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9। CP कितना होगा, 72 माइनस, बस ये उल्टा हो गया, जो बोले सेम आंसर आएगा, यही से नहीं आएगा। कितना आ गया ये, 63। अपने को पता है परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9। अब 9 प्रॉफिट है ना, डिवाइड 63 × 100, राइट। तो कितना आ गया, 9 × 7 = 63। तो कितना आ गया ये, 100/7, जो भी आ रहा है 14 × 98, 14/2/7। तो ये आंसर हो गया बेटा प्रॉफिट परसेंटेज का, और ये लास्ट है आज। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? मज़ा आया पढ़ने में? मज़े से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो तो ही सीख पाओगे, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बहुत इजी है उसके लिए जो कॉन्सेप्ट से पढ़ता है, टफ उसके लिए जो XY लगाता है। समझ में आ रहा है? कभी भी प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये आप फार्मूले से नहीं सीख सकते हो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये फार्मूला सर लगेगा तुरंत, ये फार्मूला, कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, ये फार्मूला लगाओ तुरंत आ जाएगा। अरे फार्मूला याद तो रहे, कितने फार्मूले तुम याद करोगे यार, मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे उतने तुम फार्मूले याद करोगे। हर क्वेश्चन को आप फार्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको जनरल मेथड, यूनिट मेथड अप्लाई करो जो मैं कर रहा हूँ, और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब इससे 90% सॉल्व होंगे। कितने? तो 10% तो हर जगह एक्सेप्शन होता है यार, तो 10% तो अपन करेंगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, लेकिन 90% मैं इसी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।